हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज की अगली कॉमिक्स पांचवा शिकार, जो कि तीन सिक्के का छठवां भाग है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। वर्डिक्ट: नेम नागराज, चार्ज मर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, स्टेटस फाउंड गिल्टी, पनिशमेंट्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इटली के प्रेसिडेंट के बुलावे बुलावे पर आतंकवाद के खात्मे के लिए नागराज पहुंचा इटली। पर वहां नागराज के आतंकवाद के खिलाफ सफर को खत्म करने के लिए माफिया पहले से ही कमर कस चुका था। नागराज पर हुए एक के बाद एक कई हमले। आखिरकार माफिया डॉन कैपो रेंटो की हत्या के झूठे आरोप में हो गया नागराज अरेस्ट। नागराज का केस लड़ने का फैसला लिया नागराज की दोस्त सिल्वियानो ने। अब नागराज को जेल में रहकर ही करना था इटली से आतंकवाद का सफाया। नागराज पर नजर रखने के लिए जेल में किए गए पुख्ता इंतजाम, पर आतंकवाद के खात्मे की जिद के आगे कोई भी इंतजाम कहाँ काम आने थे। नागराज ने एंटोनिनो और बास्तोनिक को उनके अंजाम तक पहुंचाया, पर अब नागराज पर है कानून की अवहेलना का भी आरोप। और झप्पी सिंह की गवाही के बाद नागराज पर सिद्ध हो चुका है रेंटो की हत्या का आरोप। पर अभी भी बचे हैं दो और शिकार। क्या नागराज की जिद हो पाएगी पूरी, या खत्म हो जाएगी नागराज के साथ उसकी ये जिद भी। क्या नागराज सफल होगा करने में चौथा और पांचवा शिकार। फफक फफक कर रो रही थी सिल्वियानो। नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ, ये नहीं हो सकता। मैडम जी, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तुम तुम्हारे इस झूठ से आतंकवाद को लंबी जिंदगी मिलेगी झप्पी सिंह। तब जितनी भी जाने जाएंगी कातिल के रूप में लोग तुम्हारा नाम लेंगे। फैसले की घड़ी आ पहुंची थी। नागराज पर कैपो रेंटो की गोली मारकर हत्या करने का आरोप सिद्ध हो चुका है। अब मैं फैसला सुनाता हूँ। नागराज का अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। अदालत नागराज की उसके इस अपराध के लिए, योर ऑनर, दुनिया की किसी भी अदालत का कोई जज किसी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं दे सकता, फिर चाहे कटघरे में कोई साधारण मुजरिम खड़ा हो या आतंककर्ता नागराज। और ये हैं वो सबूत जो ये साबित करते हैं कि आप कुछ बड़ी आपराधिक ताकतों के दबाव में हैं। ये आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स है, जिनमें एक ही दिन में $10 लाख जमा किए गए हैं। क्या आप बताएंगे कि ये पैसा कहाँ से आया। क्या बकवास है। यह इल्जाम है मिस सिल्वियानो। आप कोर्ट की कार्रवाई को बाधित कर रही हैं। मेरे पास दूसरा सबूत भी है, ये देखिए। आपको नागराज का फैसला जल्द से जल्द और आतंकवादियों को हक में करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। आपके अलावा जेलर को भी रिश्वत दी जा रही है। यह फिल्म साबित करती है कि जज जैनसन हैनर को इसलिए मारा गया ताकि नागराज का केस एक ईमानदार जज की अदालत में ना चले। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आरोप सिद्ध हो चुके हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना फैसला जल्द से जल्द दे। जेलर और जज को रिश्वत का मामला इतना जेलर और जज को रिश्वत का मामला इतना तूल पकड़ गया कि स्वयं प्रेसिडेंट को इस मामले में हस्तक्षेप करके एक विशेष न्यायाधीश को इस केस के फैसले के लिए नियुक्त करना पड़ा। मजिस्ट्रेट जिम स्पियर, हाय हाय। और इस प्रकार सबूतों व गवाहियों के आधार पर यह अदालत मानती है कि नागराज निर्दोष है। यह अदालत नागराज को बाइज्जत बरी करती है। आतंककर्ता नागराज जिंदाबाद। नागराज, एक और लड़ाई को जीतने में तुमने मेरी मदद की। ये तुम्हारी अपनी जीत थी सिल्वियानो। तुमने कैमरे को धोखा कैसे दिया। वह मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने विस्फोटकार छोड़ी जिससे कैमरे के सामने कुछ पल के लिए धुंध सी छा गई। अगले ही पल नागू मेरे रूप में मेरी जगह ले चुका था। फिर मैं इच्छाधारी रूप धारण कर आजाद हुआ। बास्तोने को खत्म करने के बाद भी मैंने यही काम किया और वापस कैद हो गया था। लेकिन सिल्वियानो, तुमने जेलर और जज के खिलाफ सबूत कैसे जुटाए। बैठो, फिर बताती हूँ। नागराज आपकी कार में नहीं बैठेगा, वो मेरी टैक्सी में बैठेगा। जप्पी सिंह, तुम और भापा जी बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। माफिया ने मेरे बच्चों परमजीत और हरजीत को उठा लिया है, ये देखो। ओह, तो इसलिए तुमने अदालत में झूठी गवाही दी थी। हाँ नागराज। नागराज भापे, मुझे पता था कि उन सबूतों के रहते मेरी झूठी गवाही की कोई कीमत नहीं, वरना मैं अपने बच्चों को कुर्बान कर देता, मगर झूठी गवाही कभी ना देता। जप्पी सिंह ने ही उन सारे सबूतों की फाइल लाकर मुझे दी थी, जिसके कारण तुम रिहा हो पाए। ओ जी मैडम जी, ये कमाल आपके अंकल का है। उनके कहने पर ही मैंने ये सारे सबूत इकट्ठे किए। जप्पी सिंह को पहचानने में मैंने कभी भूल नहीं की। ओ भापा जी, मुझे गले बाद में लगा लेना। आतंकवादियों ने धमकी दी है कि वो मेरे बच्चों को मारने वाले हैं। बचा सकते हो तो बचा लो। उनका निशाना तुम्हारे बच्चे नहीं नागराज हैं। नागराज के होते हुए तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा।
क्रोध यहाँ भी था और वहां भी। आप तो कह रहे थे सर कि नागराज को कानूनी मौत मारेंगे, वो तो छूट गया। केस भले ही नागराज जीत गया हो, मगर ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। विश्व के 7 अजूबों में से एक है पीसा की ये झुकती मीनार, जिसे उड़ाने का कॉन्ट्रैक्ट आतंकवादियों से मुझे मिला है। नागराज नागराज यहाँ झप्पी सिंह के बच्चों को बचाने के लिए जरूर आएगा। मैं उसकी नाक के नीचे पीसा की मीनार पर धमाका करूंगा। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज खड़ा देखता रह जाएगा। वो न इन बच्चों को बचा पाएगा और न पीसा की मीनार को। पीसा की मीनार पर मरम्मत का काम चल रहा है। अब यह नागराज की मौत के धमाके से इसे किसी मरम्मत की जरूरत नहीं रहेगी। भविष्य में यह जगह नागराज के स्मारक के रूप में जानी जाएगी। नागराज के स्मारक पर आकर आतंकवाद का बुरा चाहने वालों की छाती फट जाएगी। हा 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 हा। छाती तो अब तेरी उन बच्चों की मौत के दुख से फटेगी नागराज, जिन्हें तू सॉरी और तेरी छाती नागराज की किक से फटेगी। छाती तो अब तेरी उन बच्चों की मौत के दुख से फटेगी नागराज, जिन्हें तू वहां यहां पर छुड़ाने आया है। देख उधर। ओ भापा जी, तुम इनको छोड़ना मत, मैं अपने बच्चों को बचाने जाता हूं। नहीं जपी सिंह, अंदर मत जाओ, उधर खतरा है। खतरा तो अब चप्पे चप्पे पर है। जिंग जिंग जिंग। आज यहां मौत का पूरा साजो सामान है। बूम। जिंग जिंग। तेरी मौत के लिए आज यहां कम जमकर आतिशबाजी होगी नागराज, और फिर होगा धमाका। 5000 उसी के साथ हो जाएगा पिज्जा पीसा ध्वंस। नागराज हमें बचाओ। ये मोटे केबल्स पीसा की मीनार को और अधिक झुकने से रोकने के उद्देश्य से बांधे गए हैं। मोटे केबल्स नीचे खड़ी क्रेनों पर लगे व्हील्स पर लिपटे हैं। नागराज बचाओ। आतंकवादी फ्लाइंग बॉम्ब से इन सभी तारों को तोड़कर पीसा की मीनार को गिराकर बड़ा धमाका करना चाहते हैं। इन फ्लाइंग बॉम्ब्स को हवा में ब्लास्ट करके केबल्स तक पहुंचने से रोकना होगा। बूम साय। घबराना नहीं बच्चों, मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने। बूम। पापा जी। बूम। छप्पी सिंह, पागल हो गए हो क्या? तुम वापस लौट जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को बचा लूंगा। ओफ थाड़। तू पहले अपने आप को तो बचा ले नागराज। हा 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 हा। यहां तेरी मौत का पूरा और पक्का इंतजाम है। फ्लाइंग वॉरियर्स, अब यहां खेला जाएगा मौत का खेल। पिज्जा के खिलाड़ी बनेंगे मारियोतो की हत्यारी टीम। नागराज विजेता, नागराज को मिलेगी हार, भ्राम और मौत। नागराज आज आखिरी बार जी भरकर देख ले पीसा को। पीसा भी तुझे आखिरी बार देख रही है आज, क्योंकि आज के बाद ना नागराज जिंदा बचेगा और ना ही जिंदा बचेगी सालों से गिरने को तैयार ये पीसा की झुकती मीनार। थम। उफ, यह सभी बला से फुर्तीले हैं, मुझे संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा। नागराज, हम सम्मान पूर्वक तुझे इटली से विदा करते हैं। इटली वासी तेरे सदा शुक्रगुजार रहेंगे कि तूने इटली में दम तोड़ा। यह शायद आखिरी अवसर है। अगर अब भी मैं ना संभला तो शायद अफसोस करने के लिए जिंदा ही ना रहूंगा। मुझे बचाव के लिए अवसर ढूंढना छोड़ना होगा। अब समय है आक्रमण का। मेरे नागों से फुर्तीला कोई माफिया नहीं। मेरी नाग शक्ति असीमित है। अगर यह सभी चीते से चपल है तो मैं भी बिजली सा तेज हूं। समय की मांग भी यही है कि मेरी पल भर की शिथिलता एक देशभक्त और वफादार छप्पी सिंह के बच्चों की मौत का कारण बन जाएगी। मेरी पल भर की निष्क्रियता विश्व के 7वें अजीबों को आतंकवाद का निवाला बना देगी, और आतंकवाद का पेट भरे ये नागराज को मंजूर नहीं। मारियातो का खेल खत्म। शायद नहीं, खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कैप्टन अभी मौजूद है। थड़। उफ, बड़े सांप छोड़ता है तू। अब धरे के धरे रह जाएंगे तेरे शरीर में भरे सांप। बेहोशी छा रही है ना नागराज? पापा जी बचाओ। माफ करना बच्चों, मगर नागराज भापे की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। नागराज भापे, घबराना नहीं, मौत को पहले झप्पी सिंह से टकराना होगा। बूम। पापा जी बचाओ। ओए चुप कर परमजीत, देख नहीं रहा पापा जी नागराज को बचाने गए हैं। नागराज बच जाएगा तो हम सबको बचा लेगा। झप्पी सिंह, ना तू नागराज को बचा पाएगा, ना अपने बच्चों को, और ना अपने आप को। देख, ये गया नागराज। जमीन पर टकराने से पहले नागराज का जिस्म चीथड़े चीथड़े हो जाएगा। बूम। छोड़ दे झप्पी सिंह, मेरा फ्लाइंग मशीन। ओए पापी, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने नागराज को मारा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। नागराज को चोट लगते ही उसके रक्त में तैरते सैकड़ों सूक्ष्म शब्द एकदम से सक्रिय हो उठे।
उनका काम होता है तुरंत ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का उपचार। अब उड़ जाएगा नागराज का जिस्म। होश कायम रखने होंगे आतंकवाद के होश फाख्ता करने के लिए। बूम! अपनी जिद पूरी करने के लिए। वाहे गुरु मेहर करना। ठाड़ उफ! बचपन में मेरी कोई जिद पूरी नहीं हुई, होती भी कैसे। जिद पूरी करने के लिए जिद करनी भी पड़ती है, पर जिद करता किससे? बूम! पापा जी! जिद करने के लिए तो ममता नसीब नहीं हुई। सर सर पर अब मैं अपनी जिद पूरी करके रहूंगा। साय! आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए करने की जिद। सांपों से घबराना नहीं बच्चों। अब नागराज से पहले तू मरेगा छप्पी सिंह। सिंह! वाहेगुरु जी मेहर करना। अगर आज यहां पर किसी की मौत होगी तो जिंग जिंग वो आतंकवाद की होगी। तेरे धमाके पिज्जा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर यह धमाका तू झेल पाएगा या नहीं? धम! यह आखिरी धमाका बताएगा। नहीं झेल पाया यह आखिरी धमाका। धमाका। इन छोटे छोटे धमाकों से या इन केबल्स को तोड़ने से पिज्जा नहीं गिरने वाली थी। सैकड़ों ने कहा था धमाका 5000। क्या था इसका मतलब? ओह वो ट्रक! यह पिज्जा मीनार की तरफ, पिज्जा की तरफ, यह ट्रक पिज्जा की तरफ क्यों दौड़ा आ रहा है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं 5वां शिकार के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।